श्री सच्चिदानंद। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और सनातन की सदा ही रक्षा करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है परमात्मा से और सबसे विनती है। दोस्तों, आज आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। जब भी कोई बात होती है तो लोग कह देते हैं कि ये समाज में ऐसा नहीं होता है, समाज में ऐसा नहीं सही होता है। ये समाज क्या है? जहाँ तक मैं जान पाई हूँ, जितना मैं समझ पाई हूँ, समाज का मतलब वो है कि समाज के जिस जगह हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उस वातावरण के कुछ ऐसे लोग जो अपनी अपनी एक मानसिकता को, अपनी एक सोच को निरंतर दूसरों पर थोपना और फिर उसके लिए चंद लोगों को एक सामूहिक ढंग से उस एक कहते ना कि जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देता है और पर फिर भी है लोगों के दिलों में, और वो एक शख्स नहीं है, वो सामूहिक है और दिखाई नहीं देता है। और तो इसमें अगर सामूहिक हो और दिखाई दे तो हम उससे सवाल करेंगे, है ना। और जो है ही नहीं और पर है तो उससे हम सवाल कैसे करेंगे? पर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हम सवाल करते हैं। तो जैसे कहीं पे पंचायत लगती है, ये जो पंचायत शब्द है ना, ये एक ऐसी मतलब खासकर जो गाँव में होती है या फिर कॉलोनियों में होती है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज के इतने ठेकेदार होते हैं। मेरा जहाँ तक मानना होता है, समाज उसे कहते हैं, समाज जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण के कुछ ऐसे चुनिंदा लोग, कुछ ऐसे ऐसे लोग जो निहायती गैर जिम्मेदार होते हैं, जो अपनी लाइफ को बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करते हैं, ना दूसरों की लाइफ को एनालिसिस करते हैं, ना ज़िंदगी से कुछ सीखते हैं। वो एक पैटर्न को, जो ज़िंदगी वो जो मतलब मस्तियाँ वो नहीं कर पाए, कहते हैं ना कि जो चीज़ वो नहीं कर पाए उस चीज़ को किसी और को करता देख कर उनसे जो जलन होती है, वो जो उन्हें जो मतलब उनके अंदर जो ईर्ष्या होती है, उस ईर्ष्या को अपने दबाव और प्रभाव से किसी और को वो खुशी न मिले, फिर उसमें एक बहुत बड़ा जाल जैसा बुनना और उसे नाम दे देना कि समाज में ये सब नहीं चलता है। मेरा मानना है कि ये ऐसे लोगों का काम है। जैसे कोई काम नहीं कर पाया और उसको अरे हम भी तो थे, किया है उन्होंने, अंतर्मन से उनका मन भी था, पर वो करे नहीं है, या तो समाज के डर से, या तो फिर जो और लोग थे जो उनके पीछे थे वो उनको। और ये समाज जिसे हम कहते हैं, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। वो किसी भी तबके का हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी जगह का होता है, उनको कोई मतलब नहीं होता है। वो लाइफ के प्रति कोई एनालिसिस नहीं करते हैं, बस वो पैटर्न क्या सही है क्या गलत है कुछ मतलब नहीं होता है, बस वो किसी की खुशी नहीं देख सकते। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लो एक लड़की या एक लड़का है, लोग ईजिली अपनी कुछ खास रिलेटिव्स में, जैसे बुआ की लड़की, बुआ की देवर, इस तरह की शादियां मैं अक्सर होते हुए देखती हूँ अपने समाज में। आप लोगों ने भी देखा होगा। परंतु अगर वही शादी माता पिता करवा दें, बुआ खुद करवा दे अपने घर में ऐसे, तो अगर उस लड़की का मन ना हो, फिर भी अगर वो किसी और से अटैच्ड हो और वो शादी करना चाहे तो ज़बरदस्ती उससे शादी करा दी जाएगी जिससे उसका मन नहीं है और उसके रिलेटिव्स से। पर अगर बाई चांस उस लड़की का किसी तुम्हारे खास रिलेटिव से मन है, और वहाँ हो भी सकती है, या फिर थोड़ी सी चलो हमारी जो बनाए हुए रीतियाँ हैं उनमें थोड़ा अनफिट हो, पर हमें क्या पता कि क्या चीज़ है, तो हमें उसका इतना विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? कभी हमको पता है हमारे, क्योंकि हमें उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। हमारे आसपास वो खुश रहेगा, उसको वो प्यार मिल जाएगा, उसको वो अपना मिल जाएगा, वो उसका मतलब हमारा जो एक वर्चस्व है वो कम हो जाएगा, हमारा अहंकार कम पड़ जाएगा, तो हमारा मतलब इस वजह से अक्सर विरोध होता है। तो मैंने देखा है। और समाज कह के ना, समाज कभी भी ये मैं कुछ जगहों में तो चलो ये कमेटीज़ वगैरह लगती
लगती हैं, जिसको हम पंचायत वगैरह बोल देते हैं गांव में, तो वो होती हैं, तो वो इतनी खतरनाक डिसीज़न लेते हैं कई बार कि मैं मतलब इतने वाहियात होते हैं, इतने इतने मैं क्या बोलूँ उनको। तो इन वाहियात जो निर्णय हैं इनको बदलना चाहिए। अब इनको बिल्कुल ये स्वीकार्य नहीं है। जो पैटर्न शुरू से चलते आए हैं, ज़रूरी नहीं उनमें मनन कीजिए ना, उनमें एनालिसिस कीजिए वो क्या कितने हद तक सही है। इससे हम जातिवादिता को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी जाति में अगर शादी कर ले तो सीधा मर्डर हो जाते हैं, गाँव वाले उसका पूरा सपोर्ट करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है। तो ऐसी पंचायतों का पूरा बहिष्कार करिए, और ये सब चीज़ें सही नहीं है समाज के लिए। तो समाज मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसे चुनिंदा लोग जिन नहायत ही बदतमीज़ होते हैं, जिनको ज़िंदगी जीने का, और ये समाज के लिए खुद बहुत बड़ा खतरनाक रोल प्ले करते हैं। इनका उम्र से कोई लेना देना नहीं है, पर इनकी उम्र अक्सर 40 के बाद ये ठेकेदार बन जाते हैं। पहले उससे पहले तो ये मटर गश्ती करते हैं, नंबर 1 के बदतमीज़ होते हैं, हर कांड कर लेते हैं, उसके बाद में ये फिर समाज के ठेकेदार बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस मेरी राय कैसी लगी। और थैंक यू।